तो पिताजी, ज़िंदगी के इतने सारे अनुभव के आधार पे आप कुछ बताना चाहते हैं कि हम लोगों को कि ज़िंदगी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हर इंसान को हम्म। अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आगे किसी प्रकार का अवरोध आता है तो उसमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और उस अवरोध को हर संघर्ष में जीवन बिताते हुए हटाकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए संघर्ष और मेहनत दोनों ज़रूरी हैं। और सच्ची लगन भी बहुत ज़रूरी है अपने कार्य के प्रति। जिस कार्य में लगन ना होगी उसमें सफलता नहीं मिलेगी। तो सफलता के लिए लगन बहुत ज़रूरी है और हर अवरोध इस बात का सूचक है कि हमें आगे सफलता मिलनी है, क्योंकि संघर्ष में जीवन में कुछ परिस्थितियां आती हैं और उनको हटाने में और भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो हमको मेहनत करनी चाहिए, उस अवरोध से डरना नहीं चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो यहाँ एक सवाल आता है कि परिस्थितियाँ आई और हो सकता है इंसान के मन में डर भी आए, है ना। तो उस डर का सामना करने के लिए क्या धारा होनी चाहिए, क्या सोचना चाहिए। इंसान का जीवन ही ऐसा है कि उसको तो डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। कि डर आदमी को हमेशा आगे बढ़ने से रोकता है। अगर आदमी के अंदर डर हो गया तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा और न वो प्रयत्नशील रहेगा। डर की भावना जिस इंसान में होगी वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की करने के लिए लगन, संघर्ष और निडरता होना बहुत ज़रूरी है। हर काम को उत्साह और लगन से करना है, तभी सफलता में कामयाब होता है आदमी। अन्यथा डर की भावना अगर रही तो वो खाली जीवन यापन कर पाएगा, आगे बढ़ नहीं सकता है। तो निडर कैसे हो इंसान, साहसी कैसे हो, इसके लिए आपने क्या किया। आप में साहस जो है उसके पीछे सोच क्या है आपकी। उसके पीछे सोच ये है कि हर इंसान के अंदर परमात्मा है और जब परमात्मा है हमारे साथ में तो डर किस चीज़ से। जब हम ये समझते हैं कि प्रतिक्षण प्रतिपल हमारे साथ परमात्मा है तो किस बात का डर है और किस बात के लिए हम ये सोचें कि हम यहाँ कामयाब न होंगे। जब परमात्मा साथ में है तो हर जगह कामयाबी है। दिक्कतें तो आएंगी क्योंकि वो हमारी परीक्षा का समय होगा ईश्वर की निगाह में। और उस घड़ी में अगर हम विचलित हुए तो हमारा दामन छूट गया परमात्मा से। तो उस दामन को मजबूती से पकड़े रहें परमात्मा के और आगे संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते रहें। सफलता हमारे कदम चूमेगी। हर इंसान को यही करना चाहिए, क्योंकि निडर होना ही सबसे बड़ी खूबी है इंसान में। तो अगर निडर नहीं है तब वो फिर अपना तरक्की नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि साहसी होना परमात्मा के प्रति विश्वास का प्रमाण है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जो इंसान साहसी है इसका मतलब उसे ईश्वर पर विश्वास है। ईश्वर पर विश्वास है तभी कि उसके अंदर साहस है। तभी उसके अंदर साहस है। वो समझ रहा है कि जब मेरे अंतरात्मा में ईश्वर बैठा है तो मुझे किस बात का डर है। क्या बात तो है। उस बात को लेके ही वो आगे बढ़ पाता है। अच्छा। अगर उसने ये सोचा कि मैं ऐसा कर रहा हूँ और परमात्मा से विलग हो गया तो वहीं असफलता हो जाती है और आदमी आगे बढ़ नहीं पाता है। तो साहस और दुस्साहस में क्या अंतर है। साहस और दुस्साहस में बड़ा भारी अंतर है, क्योंकि साहसी आदमी
हमेशा निडर रहेगा और अपने पथ में हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। और आगे बढ़ना सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। अन्यथा अगर साहस नहीं है तो निडर इंसान भटकेगा और आगे नहीं चल पाएगा। तो इसका आपका अर्थ ये हुआ कि साहसी इंसान कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ता है और दुस्साहस जो है वो कर्तव्य मार्ग से भटक के दूसरे मार्ग में हिम्मत दिखाता है, तो रास्ता बदल जाता है उसका। दुस्साहस का मतलब है कि आदमी अपने मन की उसमें आ गया, अपने मन स्थिति उसकी बदल गई, वहाँ परमात्मा छूट गया दुस्साहस में। अच्छा। उसने साहस का सहारा जो छोड़ा, दुस्साहस करने लगा, तो वो अपने मन की परिस्थिति में आकर के अपनी रास्ता भटक जाता है और दुस्साहस करते हुए फिर अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लेता है। अच्छा, तो साहस अपने लिए सफलता का समाधान मार्ग है, है। सफलता है, ईश्वर का साथ है। दुस्साहस ईश्वर से छूटना है, मुश्किलों का मार्ग है। तो साहसी होना चाहिए ईश्वर के विश्वास के आधार पे। जो साहस है वो सच्चा साहस है। ये बात साहस के साथ ईश्वर की लगन, ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति प्रेम भाव बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बिना जब पत्ता नहीं हिलता है तो इंसान कैसे बढ़ेगा। तो जब ईश्वर हमारे साथ में है तभी हम आगे अग्रसर हो पाते हैं, अन्यथा दुस्साहस करने में भटक जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना जीवन का अनुभव शेयर किया। और आप अपने जीवन में जो परिस्थितियां आई, तो जब आपके सामने सिचुएशन आई तो आपको साहस था, ठीक है, लेकिन आपको क्या आप ईश्वर के प्रति विश्वास के आधार पे ईश्वर की सहायता मिली? हमारे सारे हर विपरीत परिस्थिति में, हर कठिनाई में हमने कभी महसूस नहीं किया कि हमारे किसी की ज़रूरत है। क्योंकि ईश्वर के प्रति सच्ची लगन, सच्ची आस्था हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रही है और कभी हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। तो क्योंकि वो हमें हमारे साथ हमेशा है, हर इंसान के साथ में रहता है। लेकिन जो इनसे विलग हो जाता है वही भटक जाता है। परमात्मा से विलग हुआ तो उसको तो भटकना ही भटकना है। अगर परमात्मा के साथ है तो उसको सफलता के मार्ग पे हमेशा आगे बढ़ते रहना है और उसका भविष्य उज्जवल होगा। अच्छा, तो यानी कि परमात्मा का साथ, उसके प्रति विश्वास अडिग रहेगा तो इंसान अडिग विश्वास वाला ही परिस्थितियों का सामना करते हुए सफलता तक पहुंचेगा।